आइए आज बात करते हैं आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, जो कि कहता है एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट इन द इंडियन यूनियन। तो इन दोनों ही कीवर्ड्स पे बात करेंगे अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट इन द यूनियन। तो एट प्रेजेंट इंडिया की यूनियन में जितने भी स्टेट और यूटीज आते हैं, उनके अलावा अगर हमें कोई फ्यूचर टेरिटरी को इंडिया के अंदर एडमिशन देना है तो वो आर्टिकल 2 में आता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि सिक्किम ऑलरेडी एग्जिस्टेंस स्टेट था, उसका नाम था, बस हमने उसको क्या दिया, एडमिशन दिया, तो वो आर्टिकल 2 के एडमिशन में आएगा। ठीक है, कि हमने सिक्किम वाले राज्य को सिर्फ एडमिशन दिया है इंडियन यूनियन में, जो पहले पार्ट नहीं था यूनियन का, हमने उसको एडमिशन दिया, तो आर्टिकल 2 में आता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट मतलब होता है कि इंडिया ने फ्यूचर में कोई वॉर लड़के या ट्रीटी साइन करके कोई भी टेरिटरी को एक्वायर किया है और उसको एस्टैब्लिश किया। वो एस्टैब्लिश नहीं थी, वो एक ऐसी टेरिटरी थी, उसको पहले एस्टैब्लिश किया एज अ न्यू स्टेट और फिर इंडियन की यूनियन में मर्ज किया। ठीक है, तो वो कहलाता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। यहाँ पे एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट उन राज्यों का हो रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनियन के पार्ट नहीं है। ठीक है, फॉरेन कंट्री है कोई, फॉरेन टेरिटरी है कोई। ठीक है, आर्टिकल 3 के अंदर आता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनियन में अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, दो स्टेट को मर्ज करके कोई नया स्टेट बनाना है या किसी एक स्टेट को डिवाइड करके दो अलग अलग स्टेट बनाने हैं, तो वो आर्टिकल 3 में आता है। आर्टिकल 2 में आता है कि फॉरेन टेरिटरी को इंडिया के यूनियन में हम एडमिशन दे रहे हैं या एस्टैब्लिश करके मर्ज कर रहे हैं। तो आई होप आपको दोनों चीजें समझ में आई होगी। अब आर्टिकल 2 ये भी कहता है कि ये दोनों काम, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट, पार्लियामेंट करती है। तो पार्लियामेंट ऐसा लॉ बनाकर करती है, एक्ट पास करके करती है। अब इस आर्टिकल में एक और लाइन दी गई है कि पार्लियामेंट ऐसा अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर कर सकती है। इसका मतलब वो किसी भी स्टेट को अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर एडमिशन दे सकती है और एस्टैब्लिश कर सकती है। इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि सिक्किम को उन्होंने जब पहले मर्ज किया तो उसको ऑटोनोमस स्टेट की तरह मर्ज किया बाय 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऑटोनोमस स्टेट मतलब हुआ कि इंडिया का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वो 3 चीजें देखेगा सिक्किम की, डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स। इन तीनों चीजों के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सिक्किम अपना खुद उसको एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। तो उसको नाम दिया गया सिक्किम एज अ ऑटोनोमस स्टेट। पर बाद में बाय 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम को एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिला और वो इंडियन यूनियन का पार्ट बना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं आर्टिकल 2 में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 3 पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 वाला वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक भी आपसे शेयर कर दूंगी, तो प्लीज आप वो भी एक बार देखिएगा और प्लीज